हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विचार आपका। दोस्तों ये जो कैमरे के सामने ये जो शख्स दिख रहा है, इसका नाम है भोला बिहारी। ये एक भोजपुरी का उभरता हुआ सिंगर है और इनके साथ कुछ ट्रेजेडी हुई है। दोस्तों ये वीडियो बनाने का ये लक्ष्य नहीं है कि किसी को हर्ट करना, बट ये गरीब परिवार के लड़के को एक बातों में झांसा देने का काम किया एक कंपनी ने। आप ये वीडियो पूरा देखिएगा और मैं चाहूँगा कि इसके साथ न्याय हो। बहुत अच्छा लड़का गाता है, मैंने सुना भी है और मैं आप लोगों को सुनाने की कोशिश करूँगा। अभी रोने की हालत में है, बहुत ज़्यादा बुरा, ये काफ़ी ज़्यादा उदास है अपनी लाइफ से, क्योंकि ये इतना अच्छा गाता है पर लोग तभी भी इसे ठगते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो नमस्कार भोला जी। नमस्ते। भोला, मैं चाहूँगा कि आप बताएं दर्शकों को कि आपके साथ किस कंपनी ने ऐसा किया कि आप अभी रो रहे हैं। जी भाई, जब हम पटना गए थे सबसे पहले, आदिशक्ति नाम सुने थे उनका बहुत पहले। थोड़ा जोर से बोलिएगा, सुनाई नहीं दे रहा है। आदिशक्ति गए थे पटना, उनका नाम सुने थे, मतलब कि गाना उना अच्छा करवाते हैं सब। आदिशक्ति पटना गए थे आप? जी एकदम। हाँ, तो नाम सुने थे आप? जी, उनका नाम कंपनी का बहुत था कि लखनऊ ये सब गाना बहुत बजता था, अच्छा काम करते हैं। तो मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने बोला कि बाबू अच्छा गाते हो, ये सब तुम्हारा करवा देंगे, मतलब गाना वाना बढ़िया करवाएंगे, वीडियो वीडियो तुम्हें हम स्टार बना देंगे। तो हम गरीब परिवार से हैं, तो ऐसे से बात बोला हमको। तो मैं बोला ठीक है, जब ऐसे बात बोले तो अच्छा ही होगा। तो मैं उनके साथ काम करने लगा। तो इन्होंने हमारे को बोला कि मतलब तुम 10,000 रुपये पहले जमा कर दो, उसके बाद तुम्हारा हम काम करवा देंगे जी। तो उनके साथ हम काम करने लगे 10,000 रुपये दे करके। अब मधुबनी जिला से आते थे 10,000 आपने किस चीज़ के लिए दिए? बोले कि गाना तुम्हारा होगा 2-4 जो अपना होता है। ओके, 2-4 गाना होगा, आपने 10,000 दिया? हाँ, बोले पहले कि 4 गाना होगा, कंपनी के द्वारा 1 गाना तुम्हारा मैं 5 करवा दूंगा अपनी तरफ से। 1 गाना तुम्हारा 5 मैं अपनी तरफ से कराऊंगा? जी एकदम। ओके, ऐसे बात बोले। फिर उन्होंने, ये करने वाला कौन था? जी 2 आदमी थे। पहले तो अमित पांडे जी हमको मिले, उनका नाम भी पहले नहीं जानते, लेकिन धीरे धीरे मतलब 1-2 बार गए ना वहाँ स्टूडियो में तो नाम पता चल गया कि अमित पांडे जी ये है। पहले आपको नाम नहीं बताया गया? नाम नहीं बताए थे कि बोले कि हम यहाँ के मालिक हैं, आप हमसे बात कीजिए उनसे। पर आदिशक्ति के मालिक तो मनोज मिश्रा जी हैं। हमको नहीं पता था, मतलब कि इतना पढ़े लिखे तो हम नहीं हैं, इतना जानकारी नहीं है हमको कौन मालिक था नहीं, लेकिन ये बोले कि मैं ही मालिक हूँ, आप हमसे बात कीजिए। ओके, कौन कौन बोला ये? अमित पांडे जी। अमित पांडे जी ने आपको बोला? ओके। उसके बाद मतलब कि पहले बार गए तो वही मिले पैसा देने के लिए। पहले 5,000 रुपये मैंने उनको दिया। ओके। उसके बाद वो बोले कि बाबू पूरा पैसा जमा करवाना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारा काम होगा। उसके बाद हम घर गए तो इंतजाम करने लगे पैसे को। तो कहीं से 5,000 रुपया और आया, तो 5,000 रुपये देने गए तो अमित पांडे जी और राजेश मिश्रा जी वहाँ पे थे। अमित पांडे जी और राजेश मिश्रा जी। ओके। तो दोनों ने बोला कि तुम्हारा बाबू काम अच्छा से हो जाएगा। उन्होंने क्या बोला कि वो मालिक है कंपनी के? हाँ, कंपनी के हम तो मालिक हैं कि तुम्हारा काम हो जाएगा, पैसा दे दो, तुम्हारे पे ज़्यादा ध्यान देंगे हम, तुम्हें हम गायक अच्छा बना देंगे। ओके। तो उन्होंने पहले बोला तुम कुछ गा के सुनाओ, तो मैंने कहा कि वहाँ पे सुनाया तो बोले अच्छा गा लेते हो। तो ये सब बात उन्होंने हमको बोला। मैं बोला ठीक है सर, गरीब परिवार से हैं हम, मतलब कि ठेली उली लगाते हैं अपने दम पे। ठेली लगाते हैं? किस चीज़ का ठेली लगाते हैं आप लोग? ये नाश्ता पानी का ठेली लगाते हैं। जैसे क्या क्या बेचते हैं आप लोग? जैसे कि समोसा हो गया, बड़ी डुडेडी, यानी छोटी सी एक दुकान है? हाँ, छोटी सी दुकान है गांव में अपनी। गांव में अपनी है जी। ओके। वहाँ तो आप रो क्यों रहे हैं? रोइए मत मेरे भाई, आपको न्याय मिलेगा और कोशिश करेंगे कि जो लोग देख रहे हैं ये चीज़, और वो लोग कोशिश करेंगे कि हाँ या वो ये बात उन तक पहुँचे और उन्होंने जो गलती की है उसको उनको अफसोस हो उन चीज़ का। तो आप क्या चाहते हैं दर्शकों से? मैं यही चाहता हूँ कि दर्शक हमें सपोर्ट करे। एक लोग तो ठकिए लिया, गरीब परिवार के 10,000 रुपये हम कहाँ से लाए हम ही जानते हैं। तो ऐसे मतलब कि बाकी हुआ हमारे साथ, आने जाने का भाड़ा भी मतलब 1,000 रुपये लग जाता था मधुबनी से। वो भी मधुबनी से आप जाते थे पटना? जी। खाने वाने के लिए कुछ नहीं देते थे वहाँ पे भी। कितने दिन आप वहाँ रहे पटना में? पटना में कम से कम हम उनके स्टूडियो में ही रहे? स्टूडियो में भी नहीं रहने देते थे, मतलब कि बाहर रहना पड़ेगा, मतलब होटल में, छोटा होटल में बता देते थे वहाँ पे तुम्हें मतलब कि 1 रात का मतलब कि 200 लगेगा, वो देना पड़ेगा उनको। ओके। 200 रुपया वही ले लेते थे। फिर उनके मतलब आदमी बोलते थे यहाँ पे रहना है तुम्हें, और होटल जैसा कुछ वहाँ पे नहीं रहता था, मतलब कि एक
छोटी सी जो होती है ना अपनी बेड टाइप में, छोटी सी जी कोई कपड़ा उपड़ा रखने वाली, जी। वहाँ पे सुला देते थे भर रात, वहीं पे मतलब कि उसी पे सो जाते थे। ओके। ऐसे ऐसे मतलब रखते थे, खाना वाना कुछ पूछते नहीं था, अपने पैसा के खाते थे। तो कितने गाने गवाने के लिए आपको बोला गया था? बोले 4 मतलब मैं दे सकता हूँ, लेकिन एक कंपनी के द्वारा से आपको करवाया जाएगा, 5 गाने हमको बोला था बस। यानी 4 गाने मैं दे सकता हूँ? जी यानी 4 गाने आपके पैसे में, कितना आपने पैसा दिया था? जी 10,000 रुपये लगे। आपने 10,000 रुपये दिए थे जी और उन्होंने बोला कि ये गाना कंपनी की ओर से हो जाएगा। जी 10,000 में 4 गाने। जी। ओके, 10,000 में 4 गाने आपने किए थे। वो भी नया म्यूजिक था या पुराना? ये तो हम इतना नहीं समझते थे, लेकिन मैं देखा हूँ कि मतलब पुराने गायक जो गाता था ना, उसी का म्यूजिक मेरे को भी मिल जाता था। उसी के म्यूजिक पे, यानी कंपनी के जो म्यूजिक थे उसी पे ही आपको गवाया गया? क्योंकि मैं उस पे मतलब गाना वाना सुनता रहता था ना पहले, तो मैं देखा कि ये भी धुन इसी पे मिल रहा है, ये भी धुन इसी पे मिल रहा था। हमको थोड़ा सा मतलब डाउट लगने लगा कि कोई नया म्यूजिक है नहीं, ये उसी पे गवा रहे हैं हमको धीरे धीरे। तो उनको मैं बोला कि भाई जी आप ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, तो बोले कि बाबू नहीं, नया म्यूजिक है, ऐसे ऐसे ही काम होता है यहाँ पे, तो हम स्टार बना देंगे, चिंता मत करो। तो धीरे धीरे और हमसे पैसा मांगने लगे। उसके बाद 5,000 रुपया बोले कि और लगेगा तुम्हारा। यानी 10,000 के बाद फिर 5,000 मांगा गया? 5,000 रुपया और मांगे हमसे। ओके। तो फिर हम मतलब कि अपने मम्मी पापा से बोले कि मम्मी पापा ऐसे ऐसे बात हो गया, थोड़ा पैसा और चाहिए। तो वो भी मना कर दिए, वो भी कहाँ से लाएंगे, खाने वाने के लिए कुछ रहता नहीं है, और कहाँ से लाएंगे। तो कहीं से हम कर्जा लाए अपने माँ बाप से, मतलब बिना बताए हुए कि दोस्ती यारी में बोले कि भाई हमको थोड़ा सा 5,000 रुपया दे दो। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक गरीब इंसान कहाँ से पैसे लेकर आता है, अपने सपने को पूरा करना चाहता है और उसके साथ ऐसा चीज़ करते हैं। मनोज मिश्रा जी ये वीडियो जब देख रहे होंगे तो मेरी उनसे गुजारिश है कि ऐसे लोगों पे अंकुश लगाएं, क्योंकि एक उनका नाम है, उनकी कंपनी का एक फेम है इस इंडस्ट्री में। तो वो जितना फैक्टेबल काम करते हैं, बहुत अच्छे पर्सन है मनोज मिश्रा जी। तो कृपया करके ये चीज़ का चयन करें कि पता करें कि हाँ ये चीज़ कब हुई इसके साथ, इस लड़के के साथ, और कैसे हुई और कैसी वारदात है ये। इस वारदात पे और बच्चे को सपोर्ट किया जाए, मैं चाहूँगा। ठीक है। और मैं चाहूँगा कि भोला जी अगर आप अभी मूड में नहीं हैं, अभी थोड़ा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, ठीक है, पर मैं चाहूँगा कि आप कुछ सुनाएं हमारे दर्शकों को। सुनाने की हालत में तो नहीं है, मैं चाहता नहीं हूँ, बट मैं चाहूँगा कि आपके दर्शक ये सुने आपको, कि उनको ये लगे कि हाँ आपके साथ धोखा हुआ है, आप अच्छा गाते हैं। तो कुछ सुना सकते हैं भोला जी? बिल्कुल सुना सकते हैं, जब गायकी लाइन में हम घुसे हैं, गाना हमारा पैसा है, गा सकते हैं तो सुना सकते हैं। तो पहले अपने आंसुओं को पोंछिए और अच्छे से सुनाइए। एक सैड सॉन्ग हम मतलब कि लिखते भी हैं, गाते भी हैं। आप लिखते भी हैं? जी एकदम। क्या टैलेंट है दोस्तों। देखिए ऐसे टैलेंट को लोग ठग रहे हैं मार्केट में, तो ये बहुत ही विडंबना है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की कि इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी ऐसे लोगों को ठगा जा रहा है। एक सैड सॉन्ग हम लिखे थे, होगा। जी बताइए, सुनाइए। गे तोरा सहिया से पहिले गे हम, गे तोरा सहिया से पहिले से नूर भरबो गे मांग में, गे नहीं डर बहु के करो से हम, गे नहीं डर बहु के करो से हम भगइबो गे राइत में, गे तोरा सहिया से पहिले से नूर भरबो गे मांग में, गे तोरा सहिया से पहिले से नूर भरबो गे मांग में। भोला जी रोइए मत, आपने बहुत अच्छा गाया है। और मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके नाम पे कुछ लोग हैं जो पैसा ले लेते हैं। ये लड़के के साथ जो चीज़ नाइंसाफ़ी हुई है उसको इंसाफ दिलाना आपका काम है। बहुत अच्छा ये गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा भी मैंने सुना इन्हें, और आप लोग भी सुने ही, बहुत बेहतरीन गाते हैं। मैं चाहूँगा कि प्लीज़ इस लड़के को न्याय मिले। और अब भोला जी आप रोइए मत, प्लीज़ ना रोए। आपके साथ जो भी हुआ है कोशिश करेंगे कि आपको न्याय मिले। और जितने भी मेरे भाई जो दोस्त देख रहे हैं इस चीज़ को, वो सब आपसे जुड़ेंगे। और आपसे मैं क्या बोलूँ, मैं खुद आपके आंसू देखकर मैं खुद ही बहुत ही डिप्रेस्ड हो गया हूँ कि क्या सच में एक गरीब परिवार के लड़कों के साथ ऐसा अगर बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं तो क्यों कर रही हैं। और ये कुछ लोग हैं जो कंपनियों के नाम पे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं सभी लोग इस वीडियो को शेयर करें और इस बच्चे को न्याय दें, इस भाई को न्याय दें।
जल्दी न्याय दे और न्याय देकर इस बच्चे को एक मुकाम दें। चलिए मिलते हैं अगले। और मैं चाहूँगा भोला जी, जाते जाते आप क्या कहना चाहते हैं दर्शकों से, उस लड़कों से कि जो लड़के ऐसे जाल में फंस जाते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हमें पता है कि नया नया लोग अपने मेहनत करके पैसा लोग लाता है, लोग उनको बोल देते हैं कि भाई ऐसा काम करवा दूंगा, ऐसा काम करवा दूंगा, 3000 में ये म्यूजिक बन जाएगा, 2000 में ये म्यूजिक बन जाएगा। उसमें ना फंसे, सीधे उनके मालिक से मिले और सीधे उनके मालिक से मिले। मैनेजर जो भी फन्ना चिना जो होते हैं ना, उनसे ना मिले, काहे कि वो ठकोरे लोग होते हैं, उनसे ठग लेते हैं पैसा। अब मालिक के पास पूरा पैसा नहीं जाता तो काम उनका नहीं होता। ज़्यादातर बड़े बड़े कंपनियों में ना जाए, छोटे से कंपनी में रहें, वो अच्छा काम कर देते हैं आपका। और उनसे थोड़ा मतलब ज़्यादा लगाव रखें कि वो आपका अच्छा काम करके दे। ये सब वो सब मतलब गाना म्यूजिशियन सब में कुछ करके दें, क्योंकि बड़े लोग बड़े स्टारों पे खर्चा करते हैं, छोटे स्टारों पे नहीं करते, हमें पता है। ओके, तो बोलना चाहेंगे कुछ नहीं। चलिए भोला जी, मैं चाहूँगा कि मेरे दोस्त जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, कृपया इनके आंसू की कदर रखें और इस वीडियो को शेयर करें और सुझाव अपना ज़रूर दें, प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। मिलते हैं विचार आपका में। नमस्कार, जय माता दी।